बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं 11th क्लास मैथ्स जो नई बुक आई है। इसके पहले 4 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। इसके बाद आज हम करेंगे इसके अगले 4 क्वेश्चन। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है, 4 हमने किए थे, 4 इसके अब हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कहते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करें। देखें 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स हैं, इसमें से सारे ही एक जैसे हैं। एक मैं करता हूँ, बाकी मैं आपको बता दूंगा, वो आपको समझ आ रही है, आप कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है, देखें इसमें जी पावर 4 है, इसमें जी पावर 5 है, इसमें जी पावर 5 है, इसमें 3 है, इसमें पावर 4 है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पावर 3 है। तो जितनी पावर होती है उतने उसके रूट्स निकलते हैं, उतने आंसर निकालने होते हैं। ये जी पावर 4 है तो इसके 4 आंसर निकालने हैं, इसके 5 निकालने हैं, 5 रूट्स निकालने हैं, इसके 5 रूट्स मिलेंगे। सॉल्व करने का ये मतलब होता है। इसका मतलब है कि ये है 2z पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है तो इसके 4 हमें रूट्स मिलेंगे। वो कह रहा है कि वो निकाल के दिखाएंगे वो क्या आते हैं इसके। तो ये है 2z4 माइनस 32। तो देखें इसमें से नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन आ सकता है, या इसको 2 से डिवाइड कर दें या 2 कॉमन चले ले लें। तो ये रह जाएगा आपके पास z4 माइनस 16। 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा, ये 2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा z4 माइनस 16 रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो फार्मूला बन गया है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। 2 रकमों का स्क्वायर बन सकता है और दरम्यान में माइनस है। ये z2 का स्क्वायर बन सकती है और ये 4 का स्क्वायर बन सकती है। तो 2 रकमों का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस, तो उसको हम लिख सकते हैं पहली रकम, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और फिर उसको लिख सकते हो पहली रकम माइनस दूसरी रकम, दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया इसका। अब इनको अलग-अलग 0 के इक्वल रखा जा सकता है, तो वहां से हमें इसके रूट्स मिल जाएंगे। तो अलग-अलग इनको 0 के इक्वल रख लें। z2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और z2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चाहें तो इसको फार्मूला लगा लें, फिर इसको बना लें, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, यही फार्मूला फिर बन जाएगा। ये जी का स्क्वायर बनती है, ये 2 का स्क्वायर बनती है, वो बना लें। इसको लिख लें जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, फिर भी ये बन जाएगा। या ज़्यादा आसान ये है कि इसको इस तरह से कर लें, जी स्क्वायर प्लस 4 को उठा के उधर लेंगे, उधर जाके ये नेगेटिव 4 हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है ये -1 के इक्वल होता है। तो इस माइनस की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर बन गया, फिर ये तो ये बन गया ये। अब दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लें ताकि आपको जी मिल सके। आपने जी निकाल लेना दरअसल, तो हमें ये वाला स्क्वायर जो है ना ऊपर ये नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ इसको स्क्वायर रूट कर लिया, इधर भी इसको अंडर रूट कर लिया, उधर भी फिर करना पड़ेगा अंडर रूट। तो ये आपको मिल गया जी, ये इसके साथ कट गया, जी इज इक्वल टू आ गया 4 का अंडर रूट 2 होता है, और आयोटा स्क्वायर का आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। 2 रूट्स इसके ये हमें मिल गए हैं। इसी तरह से इसको अगर उठा के उधर ले जाएं, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो इसको भी स्क्वायर रूट करें, उधर 4 है उसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो कट के तो ये आपके पास रह जाएगा जी, और ये 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिल जाएगा प्लस माइनस 2। तो देखें ये 4 रूट्स हमने इसके निकाल लिए, 2 -2, 2 आयोटा पॉजिटिव और 2 आयोटा नेगेटिव। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है, यानी हमने इसके 4 रूट्स निकाल दिए। तो इसके 4 ही आंसर आने थे, क्योंकि जी की पावर मैक्सिमम जो पावर थी इसकी वो 4 थी। इसके बाद आ जाए इसके सेकंड पार्ट पर। बाकी भी सारे इसके 6 के 6 पार्ट्स, जो बाकी 5 बचते हैं वो सारे इसी तरह से हैं। ये है 3z5 माइनस 243z। तो नज़र आ रहा है 3 कॉमन आ सकेगा, 3 कॉमन आ गया, साथ z भी कॉमन आ गया, 3z कॉमन आ सकता है इसमें से, 3 बार चला गया, z4 माइनस 81 रह गया। ये z जो है ये पहली बार जा चुका है। तो 3z इज इक्वल टू 0 रख लें, और z4 माइनस 81 इसको भी 0 रख लिया। तो इसके 5 आंसर मिलेंगे, 5 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें 5 है। तो 3 इज इक्वल टू 0 रखने से 3 उधर चला गया, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 0 रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4, जी इज इक्वल टू 4 आ गया। एक रूट तो आपको ये मिल गया, बाकी 4 इसमें से मिल जाएंगे। z4 माइनस 81, अब इसको इसी तरह सॉल्व करें जैसे ये किया हमने पिछला क्वेश्चन। इसमें 2 रकमें हैं और दोनों स्क्वायर बन सकती हैं। ये z2 का स्क्वायर बन सकती है और ये 9 का स्क्वायर बन सकती है। दरम्यान में माइनस है तो उसको लिख सकते हो, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। 2 रकमों का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस हो, तो उसको लिखा जा सकता है पहली रकम प्लस दूसरी रकम, जी स्क्वायर प्लस 9 और जी स्क्वायर माइनस 9 इसको लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू
जीरो। अब फिर दो रकमें आ गई है तो अलग-अलग इनको जीरो रखने, इसको भी जीरो के इक्वल रख लिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख लिया, तो दो दो रूट्स आपको यहाँ से मजीद मिल जाएंगे। तो जी स्केयर -9 जीरो रखने से -9 दूर चला गया, +9 हो गया। हमें ये स्केयर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जी चाहिए, तो दोनों तरफ इसको स्केयर रूट किया, अंडर रूट किया इसको, तो जी का अंडर रूट जी आ जाएगा और 9 का अंडर रूट जो है वो 3 आ जाएगा, +-3। एक रूट ये हो गया, दो ये आ गए, टोटल हो गया 3, बाकी दो अभी और यहाँ से मिल जाएंगे हमें। इसको जीरो रखा तो +9 को उठा के उधर ले गया, -9 हो गया। अब नेगेटिव वाली रकम का तो अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, इसको अयोटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस माइनस साइन को हमने लिख लिया अयोटा स्केयर, माइनस को लिखा जा सकता है अयोटा स्केयर, -1 को लिखा जा सकता है अयोटा स्केयर, तो ये हमने ये लिख लिया है इसको अयोटा स्केयर, इस माइनस को ये अयोटा स्केयर लिख लिया। दोनों तरफ इसको अंडर रूट किया तो 9 का 3 आ गया और अयोटा स्केयर का अयोटा आ गया स्केयर रूट, तो 0 +3 0 +3 -3 +3 अयोटा और -3 अयोटा, ये इसके 5 रूट्स आ गए हैं। यही वो बात कर रहा था कि इसको सॉल्व करने इसके 5 रूट्स आने थे, तो 5 के 5 रूट्स हमने निकाल लिए। इसी तरह से ये इसका थर्ड पार्ट है, इसके भी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, तो इसके भी 5 रूट्स हम निकालेंगे। अब ये आ गया जिसका थर्ड पार्ट, 5g 5 -5g नज़र आ रहा है, इसमें 5g कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, बाकी रह गया g4 -1 रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। 5g को 0 रखा तो 5 उधर जाके डिवाइड करेगा, 0 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, वो 0 हो गया, तो g इज इक्वल टू 0 आ गया। एक रूट तो यहाँ से ये मिल गया। g4 -1 इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये दोनों रकमें स्केयर बन सकती हैं, इसको बना सकते हो g2 का स्केयर, ये बन गया g2 का स्केयर। 1 वैसे ही 1 का स्केयर लिखा जा सकता है, तो दो रकम का स्केयर है और दरम्यान में नेगेटिव साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं पहली रकम प्लस दूसरी रकम, ये आ गया, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, इसको लिखा जा सकता है, वो ये आ गया। अब ये बना जी स्केयर +1 इज इक्वल टू 0, इसको लॉक कर लिया, जी स्केयर -1 इज इक्वल टू 0, +1 वाला भी 0 और -1 वाला भी 0, +1 को उठा के उधर ले गए, उधर जाके -1 हो गया ये, तो -1 को लिख लो अयोटा स्केयर, इसको अयोटा स्केयर लिखा जा सकता है। दोनों तरफ इसको अंडर रूट किया तो जी आ जाएगा +- अयोटा। इसी तरह से ये -1 उठा के उधर ले गए तो +1 हो गया, इसको भी दोनों तरफ अंडर रूट किया, स्केयर रूट किया इसको, तो आ जाएगा जी इज इक्वल टू +-1। तो एक आपके पास 0 ये आया हुआ था, एक आपके पास प्लस अयोटा आ गया, एक माइनस अयोटा आ गया, एक 1 आ गया और -1 आ गया, 0 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा, तो 5 रूट्स इसके ये आ गए। बिल्कुल इसी तरह से इसका नंबर 4, g3 -5 g2 + g -5 इज इक्वल टू 0, तो इसकी पावर जब मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके 3 आंसर आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। तो इसमें देखें ये 4 रकमें हैं, तो इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो हमारा काम चल जाएगा। g2 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा g -5, यहाँ से +1 कॉमन आ गया, कुछ नहीं कॉमन आता तो +1 कॉमन आया तो g -5, ये g -5 फिर कॉमन लिया, ये आ गया जी स्केयर +1, ये आ गया। अब इसको भी 0 रख लो, इसको भी 0 रख लो, g -5 को 0 रखने से g इक्वल टू 5 मिल गया, और जी स्केयर +1 को 0 रखा तो +1 उठा के उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके ये हो जाएगा -1, +1 उधर जाके -1 हो गया। तो इस माइनस को लिख लो अयोटा स्केयर और इसका ले लो दोनों तरफ स्केयर रूट, इसको स्केयर रूट करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका स्केयर रूट करोगे तो +- अयोटा रह जाएगा। तो आपके पास आया 5 अयोटा, पॉजिटिव अयोटा और नेगेटिव अयोटा, ये 3 रूट्स इसके आ गए। इसके बाद आ जाइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर, 4g4 -25g2 + 21। अब इसमें मैक्सिमम पावर जो है 4 है, तो 4 आंसर इसके निकल आएंगे। तो ये तो क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में इस तरह के किए थे। देखें ये वाला z2 है ना, तो ये वाला उसका स्केयर है, z2 है इधर यहाँ पर, तो ये z4 है, यानी उसका स्केयर है ये। तो ऐसा करें, इसको स्केयर बना लें, इसको लिखें z2 का स्केयर -25 z2 + 21 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, फिर सॉल्व हो जाएगी। तो जी स्केयर इसमें भी है, इसमें भी है, इसको टी पुट कर लो, कोई नाम दे लो उसको, यू वी कुछ भी रख लें। तो मैंने जी स्केयर को टी पुट कर लिया ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके, और फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे या फैक्टर बना लेंगे, जो भी करना वो कर लेंगे। तो इसको रखा टी, ये आपका बन गया 4t स्केयर -25t, 4t स्केयर -25t + 21 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाना ज़्यादा आसान है, 21 और 4 -25 लेके आना है, -21 -4 इसके फैक्टर बनेंगे, तो 4t स्केयर -21t -4t से आपका -25 पूरा हो गया। फैक्टर बनाने का तरीका मैट्रिक में सीखा हुआ आपने, + 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन t पावर 1 आ सकता है, t कॉमन आ गया इसमें से, एक t बाहर चला गया, बाकी रह गया 4t -21 रह गया। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, और जो इलामत इसके साथ होगी वो यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये आ गया आपके पास 4t, बाय नेगेटिव कॉमन लिया तो ये इलामत चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा।
तो ये ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज आ गई, 4t माइनस 21 और t माइनस 1, 4t माइनस 21 और t माइनस 1 ये आ गया। अलग-अलग जीरो रखें, रूट्स निकाल लें। तो इसको जीरो रखेंगे, जब अलग से जीरो तो -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो गया, t की एक वैल्यू ये आ गई। और जब इसको सॉल्व करोगे 4t माइनस 21 को, तो 21 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 21 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 21/4 आ जाएगा। वो मैंने ये लिख दिया है 21/4, यानी t की आपको दो वैल्यूज मिल गई। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो जी में था, हमें जी में वापस जाना है। तो ये तो हमने पुट किया ना ताकि इसको सॉल्व किया जा सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। z2 को t पुट किया था, अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो z2, तो t की वैल्यू वापस पुट कर दें z2 ताकि हमारा आंसर जो है वो z में चला जाए। ये तो t में आया ना, तो इसकी जगह पर रखेंगे z2 इज इक्वल टू 1 आ गया और z2 इज इक्वल टू 21/4 आ गया। z2 इज इक्वल टू 1 वो ये लिखा और z2 इज इक्वल टू 21/4 ये लिख लिया। दोनों तरफ इसको स्क्वायर रूट करें तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू +-1। तो इधर से आपको मिलेगा जी स्केयर इक्वल 21/4 था, तो ये स्केयर खत्म करना चाहते हैं, हमें सिर्फ जी चाहिए, दोनों तरफ हमें स्केयर रूट करना पड़ेगा, जजर लेना पड़ेगा इसका, इधर भी ले लिया उधर भी जजर ले लिया, तो स्केयर रूट और स्केयर कट जाते हैं, बाकी रह गया जी सिर्फ 21 का पूरा पूरा अंडर रूट नहीं आता, पॉइंट में आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दे, 21 को उसमें स्केयर रूट में रहने दिया, 4 का पूरा पूरा स्केयर रूट आ जाता है, वो होता है 2, तो उसको ये लिख लिया आपने। अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन अब सिर्फ ऊपर वाली के साथ है। तो आपके पास 4 रूट्स आ गए, +1 -1 +1 +1 -1 प्लस अंडर रूट 21/2 और माइनस अंडर रूट 21/2। तो ये हमने इसके रूट्स निकालने थे, ये इसके रूट्स आ गए हैं। इसके बाद आ जाएं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कुछ करना है हमने, ये इसका 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हर सवाल के उसने 6 7 7 8 8 पार्ट्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से काम काफ़ी जो है ना लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये लिख के रख लिए पहले ही। अगर इसको लिख के करते तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाता। z3 z2 प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी 4 वैल्यूज़ हैं, तो फैक्टर बनाने हैं। z2 कॉमन आ सकता है, अंदर आ गया z प्लस 1, इधर से कुछ नहीं कॉमन आया दोनों में से, तो +1 कॉमन आ जाएगा, +1 कॉमन आया तो अंदर आ जाएगा z प्लस 1, दोनों सेम आ गई, z प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 आ गया, z प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 रखें, इसको 0 रखा तो +1 उधर जाके -1 होगा, एक रूट हमें ये मिल गया। तो इसके टोटल रूट्स मिलेंगे हमें 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 रूट्स ही मिलेंगे। जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, +1 को उठाकर उधर लेके उधर जाके -1 हो जाएगा, माइनस को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, इसको लिख लिया आयोटा स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ अंडर रूट कर लें तो इधर आ जाएगा सिर्फ जी, उधर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो बाकी आ जाएगा। आपको 3 रूट्स मिल गए, -1, पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा। तो ये थे इसके 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के। इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों एक जैसे हैं। तो 6 में करा देता हूँ आपको, इधर बाकी दोनों में आपको समझा दूंगा, वो आपको समझ आ जाएगी, आप आसानी से कर सकेंगे, आसान है बिल्कुल। फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मालूम करना है। देखें ये भी पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 4 थी, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पावर 4 थी। ये भी पॉलिनोमियल था जी में, सारे जी हैं इसमें मौजूद, और इसकी डिग्री जो थी वो 3 थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है। अब इस तरह से पहले हमें देता था पॉलिनोमियल देता था तो हम उसके फैक्टर बनाते थे, सॉल्व करते थे उसको। अब उल्टा काम हो गया, अब उसने आंसर्स क्या दे लिए और हमें वो रकम मालूम करनी है, वो पॉलिनोमियल मालूम करना है जिसके ये रूट्स आए हुए हैं, 1 2 3 रूट्स इसमें उसने दिए हुए हैं। अगले सवालों में 4 4 भी हैं। अब देखें इसमें कहता है कि पॉलिनोमियल मालूम करें, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी जी पावर 3 की शक्ल में आंसर आएगा, विद जीरोस 3 -2 आयोटा 2 आयोटा। तो देखो एक उसका रूट उसने दिया है 2 आयोटा, ये वाला पॉजिटिव 2 आयोटा, एक रूट है इसका -2 आयोटा, एक है इसका जी इज इक्वल टू 3, ये सारे जीरोज हैं उसके। तो इसका फार्मूला या इसका तरीका ये होगा कि हमने पॉलिनोमियल मालूम करना है जी में, तो इन सब को जी में से माइनस कर दो। देखो इसको उठा के उधर ले जाओगे ना, जी -2 आयोटा आ जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाओगे जी +2 आयोटा हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ तो जी -3 हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जी इक्वल टू दिस था, इसके भी उसके भी था, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तरीका ये होगा इसका, या फार्मूला ये होगा कि पी ऑफ जी हम लिखेंगे ए इंटू जितने भी उसके रूट्स होंगे उनको माइनस कर देंगे जी में से, जितने भी रूट्स होंगे उसको R1 अल्फा 1 कोई नाम उसको दे लें, चलें उसको R1 का नाम दे लें,
अगर तो आपके पास तीन रूट, यहाँ पर हमारे पास तीन रूट्स हैं, चलिए तीन ही लिख लेते हैं इसके, a इंटू जी माइनस आर वन, जी माइनस आर टू और z माइनस आर थ्री। जितने रूट्स होंगे z में से उनको माइनस करेंगे तो हमें वो पॉलिनॉमियल वो रकम मिल जाएगी जिसके ये रूट्स आए हुए हैं। पहले हम पॉलिनॉमियल से रूट्स निकालते थे, अब हम रूट्स से वो इक्वेशन निकालने लगे हैं, वो पॉलिनॉमियल निकालने लगे हैं। तो तीन रूट्स हैं तो इन तीनों को z में से माइनस करेंगे और a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। बाकी जो शराइत दी हैं उसको जब सॉल्व करेंगे तो अब देखें इसमें लगा दें वैल्यूज, पी ऑफ जी ए इंटू जी माइनस आर वन, जी माइनस आर वन, जी माइनस पहला उसका रूट ये तो जाकर -3 हो जाएगा, जी में से इसको माइनस कर दिया। अब इसको जी में से माइनस करेंगे तो इसका अपना भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी प्लस 2 अयोटा आ जाएगा ये। फिर ये तीसरा रूट है, इसको भी जी में से माइनस करना है, तो तीनों को जी में से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया हमने इधर और साथ एक ए लगा दिया, ए की वैल्यू बाद में हम फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका बनेगा पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करो तो z माइनस 3, इसको तो फिलहाल ऐसे लिखा। अब ये z प्लस 2 होता है, z माइनस 2 होता है, दो रकमें प्लस भी हो रही हैं और वही रकमें माइनस भी हो रही हैं, तो बेहतर है कि उसको ये फार्मूला लगा दें, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर बना लें इसको। ये आ जाएगा जी और जी स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम जी है और प्लस माइनस माइनस दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई तो 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रफल में कर लो तो आपको ये मिल रहा होगा। अब ये हो गया जी माइनस 3 और ये आपका हो गया जी स्क्वायर। इस अयोटा स्क्वायर को माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 इसको लिखा जा सकता है, ये आपके पास बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लें इसको तो ये आ जाएगा जी इंटू जी टू जी थ्री, इसको इसके साथ 4z, अब -3 को इन दोनों के साथ -3z2 और प्लस माइनस माइनस 12 आ गया। तो पॉलिनॉमियल इन जी में पॉलिनॉमियल तो ये आ गया है, लेकिन अभी हमें ये ए फाइंड करना होगा। ए फाइंड करके यहाँ पर लगाएंगे तो फिर ये कन्फर्म होगा। तो इसको चले तरतीब लगा लेते हैं पहले पावर के हिसाब से। तो ए है ये सबसे बड़ी पावर z3 और ये पावर 2, उसके बाद आ गया ये पावर 1 वाला 4z माइनस 12 आ गया ये। तो अब अभी हमने सिर्फ अब हमारा काम ये है कि इस ए की वैल्यू निकाली और इसमें लगा देनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, चलें इसको कह लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ए की वैल्यू निकाल के हम इस 1 में पुट कर देंगे। आगे चलें, देखें वो कह रहा था फाइंड ए पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस दीज एंड सेटिस्फाइंग p एट 1 इज 20, यानी z की जगह पर 1 रखें तो वो 20 के इक्वल आ जाता है। तो ठीक है, इसमें लगाएं फिर z की जगह पर 1, वो उसने बात बताई हुई है। पुट z इज इक्वल टू 1 लगा दें इसमें तो z 1 लगाओगे तो फिर आपको a मिल सकेगा। तो z की जगह पर 1 लगाने से ये हमें मिली p एट 1 पॉलीनॉमियल एट 1, जिधर जिधर दिया वहां पर 1 लगा दो, ये 1 पावर 3 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो -3 रह जाएगा। यहाँ पर 1 लगाएंगे तो प्लस 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, ये वाला -12। तो ये मिलता है हमें। अब पी ऑफ 1 की वैल्यू भी उसने क्वेश्चन में दी हुई है, देखें पी ऑफ 1 की जगह पर क्या लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, ये भी पुट कर दें यहीं पर ही तो साथ इसको सॉल्व कर दें। पी एट 1 पॉलीनॉमियल की वैल्यू 1 पर 20 है, ये उसने दी हुई है, तो ये भी यहाँ पर लगा दें, इसकी जगह पर 20 लगा दिया। उधर आपके पास आ गया a इंटू ये आपके पास बना 4 जमा 1 5, 5 माइनस 3 से 2 और 2 माइनस 12, तो ये आपको मिल जाएगा -10 मिल जाएगा। हमें a निकालना है, -10 को उठा के उधर ले दें तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई -10, ये उधर जाके तो उसको डिवाइड करेगा तो a आपको मिल जाता है, ये कट के दोनों आपस में, तो a आपको मिल जाता है -2। अब a की ये वैल्यू उस इक्वेशन 1 में लगा दो तो आपका पॉलीनॉमियल आ गया। इसको उठाएं यहाँ पर लगा दें, पुट इन 1। तो बाकी भी 7वें और 8वें सवाल में बिल्कुल हम इसी तरह से चलेंगे। तो a की वैल्यू ये -2 लगा दें इक्वेशन 1 में, तो इसमें लगाई तो ये आ जाएगी आपकी p एट z, यानी पॉलीनॉमियल z पर हमने मालूम कर लिया। यहाँ पर लगाएंगे -2, ये आ गया आपका -2। आगे आ गई ये सारी वैल्यू एज इट इज, z3 -3z2 और प्लस 4z -12 प्लस 4z -12, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले -2 को, तो यही आपका पॉलीनॉमियल बन जाएगा। तो हमने रूट्स दिए हुए थे, उसने जीरोस दिए हुए थे उसके, तो हमने उसकी इक्वेशन निकाली है। ये आ गया -2z3, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 6z2, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ -8z
प्लस 24 लें जी। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, ये -2z3 प्लस 6z2 -8z प्लस 24। अब ये चूंकि बुक नहीं आई है तो इसमें ज़रा इसका आंसर पीछे चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है -2z3। तो ये है जी, इसके आंसर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको गौर करें ना तो इसमें काफ़ी गलतियाँ नज़र आती हैं हमें। ये आंसर्स हैं 1.3 के। एक इसका आंसर गलत था, बताया था उस वक्त आपको, ये भी बताया था आपको, यहाँ पर ये आता है। अब ये जो है ना, ये अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर वो एक्स लिख रहा है, ये जी में है, यहाँ पर पी ऑफ जी होना चाहिए। तो चले वो तो कोई नहीं। तो ये है 5, इसको क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया उसने, हालांकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन रहा है। तो ये आपने करेक्शन जो है ना बुक जब आएगी तो करते जाना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ये वाला जो आंसर अभी हम निकालेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 का है, और ये वाला जो इसने निकाला हुआ है पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये। तो ये आपने ज़हन में रखना है। अब आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 6 का लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से जो तरीका बताया, चलते जाएं, आखिरकार आपको आंसर मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब इसमें पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 4 होगी, विद जीरोज दीज 1 2 3 और 4, ये 4 उसके जीरोज हैं। तो जी में से इन सबको माइनस करेंगे, चारों को, ये कर दिया पी ऑफ जी, जी -2 होता है, इसको माइनस किया जी में से तो ये आ गया, इसको जी में से माइनस किया तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, ये आ गया। इसको जी में से माइनस किया तो जी -1 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो एक अपना भी इसका माइनस है, माइनस माइनस ये +1 आ जाएगा। इन चारों को मल्टीप्लाई कर लें, और साथ एक यहाँ पर ए भी लगाना था, यहाँ पर बाहर एक ए भी मौजूद है। तो ये मिलेगा जी आपको ए इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दो रकमें प्लस हो रही हैं वही माइनस हो रही हैं, तो ये आ जाएगा पहली का स्क्वायर, पहली रकम जी है, पहली को पहली से मल्टीप्लाई कर लें, जी स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 और 2 4 होता स्क्वायर, वही आ गया। इसमें भी दो रकमें प्लस हो रही हैं, वही रकमें माइनस भी हो रही हैं, तो इसको भी कर लें, पहली को पहली से मल्टीप्लाई जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इंटू 1 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया ए जी स्क्वायर, इस अयोटा स्क्वायर से भी जान छुड़ाएं, इसकी जब माइनस लिख सकते हो तो माइनस माइनस +4 आ जाएगा, और ये रह गया एज इट इज, ये आ गया ए, मल्टीप्लाई करें z2 z4, z2 -1 माइनस z2 आ गया, प्लस 4z2 -4, मल्टीप्लाई करने से ये बन गया। ये तो पी ऑफ जी जो है ना वो फिलहाल आया है हमारे पास ये a इंटू z4, और ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, सेम पावर है, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3z2 आ गया -4। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। लेकिन अभी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसी तरह से की वैल्यू फाइंड कर लें। वो कह रहा है कि जी की जगह पर 2 रखो ना, तो ये 240 के इक्वल है। आप इस जी की जगह पर 2 रखें तो आपको ए मिल जाएगा, तो इस जी की जगह पर 2 लगा दो तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 16 आ जाएगा, ये आ गया। इधर जी था, इसकी जगह पर 2 लगा दिया, ए की जगह पर ए आ गया, इधर जी था 2 लगाया तो 2 पावर 4 16 आ गया, इधर 2 लगाएंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 आ गया, -4 एज इट इज, ये आ गया। पी ऑफ 2 की वैल्यू उसने दी है, कहता है पी ऑफ 2 को 240 लिख सकते हो, लगा दो, पी ऑफ 2 की जगह पर 240 लगा दिया, ये आ गया ए 16 और 2 18 28 -4 24 आ गया 24, ए निकालना 24 उधर जाएगा उसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 24, 240 डिवाइड बाई 24 कट गए तो ये 10 आ गया, ए की वैल्यू 10 आ गई है। बस ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर लगा लें और अपना पॉलिनोमियल मालूम कर लें। इसको उठा के तो 1 में पुट कर दिया, ए को 10 इन 1 पुट किया तो पी ऑफ जी पॉलिनोमियल इन जी आ गया हमारे पास। इसकी यहाँ पर 10 अंदर ये सारी वैल्यू एज इट इज, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 10z4 प्लस 30z2 -40, तो यही हमारा आंसर है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमने इसको उसी तरह से किया है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया, और इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे, और यही इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसमें भी z⁴ में आंसर निकालना है, मैक्सिमम पावर z⁴ आएगी, विद जीरोज 4 -4 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा। एक इसका ये है, एक इसका ये 0 है, एक इसका ये है, ये दोनों इकट्ठे हैं 1 प्लस एटा, यानी टोटल ये 4 है। तो इसमें इनको जी में से वही फार्मूला लगा दें, पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी में से इन चारों को माइनस कर दें, जी में से इसको माइनस किया जी -4 हो गया, ये आ गया, जी में से इसको माइनस किया जी -4, इसको माइनस करेंगे तो एक इसका अपना माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी +4, ये आ गया। अब इसको माइनस करना है जी में से इसको माइनस कर दिया, जी -1 प्लस एटा, जी -1 प्लस एटा, और जी में से इसको भी माइनस करना है तो जी माइनस ये वाली वैल्यू, तो बाहर माइनस है ना तो इसलिए ब्रैकेट लगा लिया, अगले स्टेप में इनकी लाइन पे चेंज कर देगी।
तो इनको तो कर लो मल्टीप्लाई, जी और जी स्क्र प्लस माइनस माइनस 4 और 4 16 आ गया। अब ये बना जी माइनस वन माइनस योटा, जी माइनस वन माइनस योटा, माइनस को अंदर लेके लाते चेंज होगी, इसमें भी ऐसे ही हुआ माइनस वन प्लस योटा हो गया। अब ये आपका बन गया जी स्क्र माइनस 16 एज इट इज़ आ गया। तो इसमें देखें हमें नज़र आ रहा है कि इसमें इस वाली में भी और इस वाली में भी जी माइनस वन इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। तो इनको एक ही रकम कंसिडर कर लें, एक रकम इनको बना लिया जी माइनस वन लगा ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। और ये वाला माइनस योटा एज इट इज़ और जी माइनस वन को भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। तो इनको एक रकम कंसिडर कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमें आसानी रहेगी। फिर ये हमारा पहली रकम बन गई। देखिए इधर भी पहली रकम और इधर भी सेम है, इधर दूसरी रकम और दूसरी रकम सेम है। फिर यही फार्मूला बन गया, ये दो रकमें माइनस हो रही हैं, वही रकमें प्लस हो रही हैं। तो इसको लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना निस्बतन आसान हो जाएगा। तो ये आ गया जी स्क्वायर, ये तो इसी तरह चल गया। ये आ गया पहली रकम को पहली से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया पहली रकम का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया इस फार्मूले से। ये होगा ए इंटू जी स्क्वायर माइनस 16, इसका स्क्वायर खोल लें, जी माइनस वन का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर जैसे खोलते थे। पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, पहली जी है उसका स्क्वायर ये आ गया, प्लस दूसरी का स्क्वायर करना है, दूसरी वन है उसका स्क्वायर ये आ गया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू इंटू वन माइनस टू जी वो ये आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर का हम लगाया माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस आ गया। तो ये हो गया ए इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस वन प्लस टू, ये वाले दोनों आपस में प्लस हो गए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो बाहर ए आ रहा है, इसी तरह से जी स्क्वायर माइनस 16 तो जी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस टू, ये दोबारा ये स्टेप लिखा गया है, इसके लिखने की तो जरूरत कोई नहीं थी। फिर ये एक स्टेप दो दफ़ा लिख लिया। अच्छा जी, अब चलें, तो ये आया है हमारे पास पी ऑफ जी जो है ना वो ये आया हुआ है। तो इसमें मल्टीप्लाई करें इसको, जी टू जी फोर, जी को इसके साथ माइनस टू जी थ्री ये आ गया। अब इसको इसके साथ प्लस टू जी टू ये आ गया। अब माइनस 16 को इसके साथ माइनस 16 प्लस 32 और माइनस 32 ये बन गया। तो पी ऑफ जी आ रहा है हमारे पास ये। अभी हमें ए निकालना है, ये कुछ रकमें इसमें सॉल्व भी हो सकती हैं। तो देखें पी ऑफ जी ए उसी तरह से, जी फोर इसी तरह से, माइनस टू जी थ्री उसी तरह से, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। दोनों की पावर जी टू है। टू माइनस 16 माइनस 14 जी टू आ गया, प्लस 32 जी एज इट इज आ गया, माइनस 32, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया है, यही हमारा आंसर है। लेकिन अभी हमें ए निकाल के यहाँ पर लगाना होगा, तो ए की वैल्यू निकाल के हम इसमें वापस पुट करेंगे। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था कि इसकी वैल्यू 2 पर 72 है। अगर जी की जगह पर 2 रखें तो ये 72 के इक्वल है, तो रख दें जी की जगह पर 2। इसमें जिधर जिधर जी है वहाँ पर 2 लगा दो तो आपको ये मिल सकता है। इसकी जगह पर 2 लगाया, इसकी जगह पर 2 लगाएंगे तो 2 पावर 4 16 आ गया। इसकी जगह पर 2 लगाओगे 2 पावर 3 8, 8 इंटू 2 माइनस 16, ये वाला माइनस 16। इस तरह 2 लगाओगे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 46 माइनस 56। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यहाँ पर 2 लगाया तो 2 और 2 4 और 2 3 टाइम्स 6 माइनस 32 एज इट इज़, प्लस 16 माइनस 16 कट गए, तो बाकी बचा 64 में से 32 निकाला तो 32 माइनस 56 ये आपको दे देगा माइनस 24। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू भी तो उसने दी हुई है ना, तो पी ऑफ 2 आपका आ गया है माइनस 24 ए, या ये सारे को सॉल्व करने से 24 आया, बाय ए भी मौजूद था। अब पी ऑफ 2 की जगह पर इसकी जगह पर उसकी वैल्यू जो उसने दी है वो लगा दें। पी ऑफ 2 की जगह पर 72 लगा दो, इस जगह पर 72 लगाया, दैट इज इक्वल टू माइनस 24 है। 72 इज इक्वल टू माइनस 24 ए। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके उसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 24 3 5 72 माइनस 3 आ गया। तो ये एक ही वैल्यू निकल आई, एक ही वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा दो और मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया पी एट जी, एक ही जगह पर ये माइनस 3 निकाला है वो लगा दिया, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो सारा ये हमारा आंसर बन गया। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। अब आ जाएं इसके क्वेश्चन नंबर 5 से, हमने इसको शुरू किया। ये वाले क्वेश्चन हमने पिछले वाले लेक्चर में किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 से हमने किया इसमें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन सबको देखने की नज़र मार लें। क्वेश्चन नंबर, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये आ गया जी फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। इधर से देख के आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट करना चाहें तो 5 और 6 पार्ट। फिर आ गया इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो भी हमने किया।
उसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7 और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और ये इसके जो आंसर्स उसने पीछे दिए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी गलतियाँ हैं, इधर भी गलती है, इधर भी गलती है, इसको नंबरिंग में गलती है, और भी इस बुक में बहुत सी गलती हैं। ठीक है जी, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।